आज मुझे सौभाग्य मिला है कि विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अधिवेशन में यहाँ मैं आया हूँ और कठुआ जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक तरह की बलिदान की एक भूमि है ये जम्मू कश्मीर, जहाँ उनने परमिट सिस्टम का विरोध करते हुए बिना परमिट के लखनपुर के इस पुल से प्रवेश जम्मू कश्मीर में किया था, जहाँ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उनकी जेल की सलाखों के पीछे रखा और न जाने क्या कारण थे। अभी तक भी सारा ये बहुत एक जानकारी का विषय है उस दृष्टि से कि भाई उनकी मौत का कारण क्या रहा, उनका बलिदान हुआ। लेकिन हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जिस एक मिशन के साथ वो जम्मू कश्मीर की धरती में प्रवेश किए थे कि जब जम्मू कश्मीर भारत के एक राज्य के रूप में शामिल हो चुका है तो ऐसे में यहाँ पर परमिट सिस्टम नहीं होना चाहिए। और उस आंदोलन का परिणाम, बलिदान का परिणाम ये रहा कि परमिट सिस्टम जो यहाँ पर होता था वो समाप्त हुआ। आज मुझे वहाँ आने का मौका मिला और यहाँ आकर के सुनील उपाध्याय जी, जो विद्यार्थी परिषद जिनका हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा योगदान रहा विद्यार्थी परिषद को खड़ा करने का एक छात्र नेता के रूप में, और आज अगर विद्यार्थी परिषद हमारे उत्तर भारत में बहुत मजबूत हुई है उसमें एक बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उनके परिवारजनों के साथ भी मिलने का अवसर मिला और उनके साथ साथ में वहाँ उनके पुश्तैनी घर जाने का भी मौका मिला, वहाँ श्रद्धांजलि देने का भी मेरे को आज अवसर प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ में जहां मन की बात की अगर बात कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नए विजन के साथ, नए सोच के साथ काम करने की हमेशा उनकी एक जो खासियत है, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया है, जो बिना विराम के, बिना किसी बाधा के लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं अभी तक चला है। सिर्फ बीच में जब दौर आचार संहिता का आया था उस वक्त थोड़े वक्त के लिए जो रुकता है, उस वक्त क्योंकि उसका प्रसारण संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इस मन की बात के माध्यम से पूरे देश भर से बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई है जिनका एक्सपोजर नहीं होता किसी फील्ड में अच्छा काम करने के बावजूद भी, तो उनको एक अवसर मिलता है। और ऐसे ऐसे चीजों का ज्ञान हम सबको मिलता है बैठे बैठे यहाँ मन की बात को देखते हुए, जिनके बारे में हमको जानकारी ही नहीं होती है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक विषय जो शुरू किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसको आज भी हमको यहाँ पर देखने का अवसर मिला, जहाँ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी विशेष तौर से आज उसमें प्रधानमंत्री जी ने 2 बार रेफरेंस किया, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठाकुर साहब, कश्मीर युवकों पर काफी ज्यादा हमले जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, लगभग दर्जन से अधिक हमले होंगे। किस तरह से अल्पसंख्यक की सिक्योरिटी को लेकर और क्या देखते हैं कि हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर? ये देखो, इस प्रकार की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की एक जानकारी ये उचित नहीं है, गलत जानकारी है। कोई इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में कश्मीर के युवकों के ऊपर इस तरह की घटना नहीं होती है और ना ही होने की इजाजत है। शाल विक्रेता भी हैं वहां पर, उन पर हमला हुआ है और आज वो वाली खबर सामने। कौन सी? शाल विक्रेता है जो कश्मीरी जवान है वो अच्छा, शॉल विक्रेता जो गए होंगे वहां पर, इस प्रकार से हो सकता है कहीं आइसोलेटेड इंसिडेंट कहीं हुआ होगा, अदरवाइज इस प्रकार का कतई नहीं। हम बहुत देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत शांति प्रिय लोग हैं और बहुत प्यार से रहते हैं और सब लोगों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन जो जानकारी आप बता रहे हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें होती नहीं हिमाचल।